हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, आज की जो भर्ती है वो एसएससी एमटीएस 2019 की है, जिसका संबंधित मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उससे संबंधित सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल कि किस प्रकार से क्या चीजें मांगी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल 10,000 पदों के लिए यह भर्ती आई हुई है। किसी भी राज्य से हों आप, अगर 18 से आप 27 साल के बीच में हैं तो आप इस भर्ती के लिए कर सकते हैं आवेदन। तो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई हैं, बताई हैं, फुल नोटिफिकेशन आपको डिटेल से समझाया। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो साथियों, आपको कोई दिक्कत न होने पाए इसलिए ये वीडियो बनाया गया। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप फॉर्म भरने के बाद आपकी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। अगर आपको फॉर्म को स्किप करके या वीडियो को स्किप करके या जल्दी बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं तो आप गलतियां जरूर करेंगे और बाद में फिर कमेंट करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, जिसमें आपको कोई भी सुधार का मौका नहीं मिलने वाला। तो वीडियो को देखते रहिएगा पूरा और पूरी बात को समझने के बाद ही करिएगा ऑनलाइन आवेदन। कोई भी प्रॉब्लम होने पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो होम पेज है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया रहेगा, वहां से आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम पहली बार इस वेबसाइट पर आए तो हम जाएंगे न्यू यूजर पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू यूजर, हम इस न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मांगा जा रहा है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो यस कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा अपना आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर नो करिएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास आधार है तो यस जरूर करिएगा और अपना आधार नंबर जरूर डालिएगा। इससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिलहाल हम यहाँ पर आधार नहीं डालते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, केवल यस कर देना है और आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है और यहाँ पर दोबारा से अपना आधार नंबर इंटर करना है। केवल इतना आपको करना है, याद रखिएगा। मैं इसको नो कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं इन दोनों स्थान पर कुछ नहीं भर रहा हूँ। याद रखिएगा, आपको भरना है आधार नंबर सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर आप आधार नंबर नहीं भरेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी पूछेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपके पास क्या है, तो आपको वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ नहीं, लेकिन आपके पास स्कूल कॉलेज की आईडी जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर कहीं पर पढ़ रहे हैं तो स्कूल कॉलेज की आईडी होगी, तो उस स्कूल कॉलेज की आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उस आईडी नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लीजिए मेरी स्कूल का आईडी, स्कूल कॉलेज आईडी का नंबर ये है, तो हम अपने स्कूल कॉलेज आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। इस तरह से नंबर उसमें दिया होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना नाम भरना। साथियों, नाम याद रखिएगा, यहाँ पर फुल नेम भरिएगा, कैपिटल लेटर में भरिएगा और आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम दिया हुआ है केवल वही भरिएगा। दूसरा नाम कोई भी मत भरिएगा क्योंकि गलती हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम यशराज है तो हमने अपना नाम यशराज यहाँ पर भर दिया। ठीक है, वेरीफाई नेम करना है, यानी कि दोबारा से उसी नाम को यहाँ पर आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में। याद रखिएगा, हाई स्कूल मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अगर आपने कोई आगे कोई कहीं नाम चेंज करवाया तो आप यहाँ पर यस करके उस नाम को भर दीजिएगा मार्कशीट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हाई स्कूल में कुछ रहता है आगे से चेंज करवा देते हैं, तो अगर चेंज करवाया तो आप यहाँ पर यस करिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर इसको नो रहने दीजिएगा। भरते हैं अब फादर नेम। फादर नेम में आप आपके हाई स्कूल के हिसाब से ही रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पिता का नाम, ठीक है, मैं भर देता हूँ गंगा प्रसाद है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इसको हमें फिर से इस नाम को भरना है। वेरीफाई करने के लिए हम फिर से वेरीफाई कर देते हैं इसको। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर मदर नेम भरना है। मदर नेम भरने के बाद फिर से आपको वेरीफाई करना है, यानी कि हर चीज को आप रिपीट करना है। याद रखिएगा, डबल बार जरूर भरना है। ठीक है, उसको वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई कर दिया, अब हमें यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी रहेगी, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम अपनी दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम जनवरी और यहाँ पर ईयर दे देते हैं हम, और यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी। ठीक है, ये
1/1/1996, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ। अब ये यहाँ पर हमको फिर से वेरीफाई करनी है। चलिए हम वेरीफाई करते हैं इसको, डेट ऑफ बर्थ को, और इसको आप यहाँ से इस प्रकार से वेरीफाई कर लीजिए। वही डेट ऑफ बर्थ सेम डाल दीजिए। याद रखिए हाई स्कूल मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फिल करनी। अब यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है, बोर्ड आपका कौन सा है, तो मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद फिर से हमें इस बोर्ड को वेरीफाई करना है। हम फिर से इस बोर्ड को वेरीफाई कर देते हैं और हमने वेरीफाई कर दिया। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है, तो हम अपना यहाँ पर रोल नंबर दे देते हैं। रोल नंबर यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है, रोल नंबर आपने दे दिया। वेरीफाई कर दीजिए रोल नंबर को, रोल नंबर को हम वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद देखिए वेरीफाई हो गया। अब ईयर ऑफ पासिंग आपको देनी है, ईयर ऑफ पासिंग दे दीजिए आप। चलिए हम ईयर ऑफ पासिंग जो है हमारे हम पासिंग दे देते हैं। फिर से वेरीफाई कर दीजिए, हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई कर दिया, मेल है, मेल फिर से वेरीफाई करिए, मेल है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आपने कहा तो मान लीजिए अगर आप मिनिमम हाई स्कूल है तो हाई स्कूल भर दीजिए। अगर आप 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, तो आप यह भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 10th सी मांगा गया है तो हम 10th ही भरते हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर भर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। हमारा उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। ये करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करिएगा और फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको देखिए कंफर्म करने के लिए आएगा। अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को दोबारा से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपका ओटीपी पासवर्ड जाता है। तो हम कंफर्म करते हैं, और जैसे ही हम कंफर्म करेंगे ये हमारा पूरा फॉर्म पूरी तरह से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देखिए प्रोसेस हो रहा है, और इसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। उसके बाद हमारा ये रजिस्ट्रेशन है जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये रजिस्ट्रेशन आपको पूरा फिल करना है, क्योंकि ये 14 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। आप यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखिए प्रोवाइड करा दिया गया है। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से नोट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने उसी पेज पर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से करना रहेगा इसको लॉगिन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से लॉगिन करेंगे, और हमारा जो यहाँ पर पासवर्ड आया है वो हमारे इस पे मैसेज पर आया होगा और मेल पर आया होगा। तो देखिए हमारा देखिए पासवर्ड भी यहाँ पर देखिए आया हुआ है। तो उस पासवर्ड को हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए जो भी हमारा पासवर्ड आया हो, आपके पास जो भी पासवर्ड आया हो उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और जो ये रजिस्ट्रेशन आया हुआ है उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, और इतना कंप्लीट करने के बाद हम इसको पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम जो कैप्चर कोड हमको दिख रहा है, हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसको आगे के लिए प्रोसेस पे करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप देखिए इसको लॉगिन करेंगे, अपने जो पासवर्ड है वहाँ पर तुरंत कहेगा आप यहाँ से आप इसको चेंज करिए। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो पहले पुराना पासवर्ड आया था उस पासवर्ड को यहाँ पर आप डालिए, उस पुराने पासवर्ड को यहाँ पर आप डालिए। फिर आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डालिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डालिए। नया पासवर्ड हम यहाँ पर अपना डाल देते हैं, ठीक है। नया पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या लिख के आ गया, सक्सेसफुली पासवर्ड हैज बीन चेंज, यानी कि आपका पासवर्ड अब चेंज हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही रहेगा, लेकिन पासवर्ड अब वो काम करने वाला है जो आपने डाल दिया है। याद रखिएगा, उस पासवर्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा जो आपके अभी मोबाइल पर आया हुआ था। अब यहाँ पर आपका ये वाला पासवर्ड काम करने वाला है जो अभी अभी आपने डाला है। तो अब यहाँ से हम फिर से यहाँ पर देखिए हमारा ये नंबर था, अब यहाँ पर हमको अपना वो पासवर्ड डालना है जो अभी अभी हमने नया बनाया है। हम अपना वो पासवर्ड डाल लेते हैं। वो पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ये जो हमारा कैप्चर कोड है इस कैप्चर कोड को हम डाल लेते हैं। कैप्चर कोड को डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया और चेंज होने के बाद हमने लॉगिन किया तो हमारा इस तरह से लॉगिन आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो यहाँ पर पूरी फिल होकर आ गई। देखिए देख रहे हैं आप, अब फिल हो गई, इतनी चीज़ें फिल रहेंगी, पहले से ही फिल थी। अब ये चीज़ में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम पहले से सेव कर चुके हैं, हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको कैटेगरी, जो अपनी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए हम ST हैं तो ST कर लेते हैं, इसी के सेकंड में भी हमें एक सेलेक्ट करना रहेगा। फिर आप इंडियन हैं तो इंडियन आप कर लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया कर लीजिए। अब यहाँ पर कोई आपको आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे कोई भी कट मार्क होगा कहीं पर आपके सर पे, हाथ पे, पैर पे, वो आप यहाँ पर डाल देना, डाल दीजिए। मान लीजिए कट मार्क ऑन हेड, ठीक है, मान लीजिए कट मार्क ऑन हेड डाल देते हैं। ठीक है, ये कोई भी कट मार्क, हाथ, पैर, सर, कहीं पर भी आपका कोई कट मार्क, कोई निशान होगा, कोई तिल होगा, कुछ भी हो तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज करने के बाद अगर आपके अंदर कोई विकलांगता है तो यहाँ पर यस करिएगा, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, बिना उसके आप यहाँ पर यस ना करिएगा। उसके बाद ठीक है, तभी आप यहाँ पर उसको फिल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है। हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो आप यहाँ पर अपना एड्रेस जरूर फिल करिएगा। एड्रेस बहुत सही से फिल करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम मत करिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट फिल करिएगा, स्टेट आपका जो भी हो। स्टेट के बाद यहाँ पर आपको फिल करना है अपने जिले का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड सही डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद जैसे ही पिन कोड सबमिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आज अगर आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप पर यहाँ पर नो रहने दीजिएगा और यहाँ पर फिल करिएगा, नहीं तो आप यस कर दीजिएगा, ये फिल हो जाएगा। फिर होने के बाद उसको सेव कर दीजिएगा। सेव होने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी सेव हो रहा है, देखिए सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब सेव होने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ पहुँच गया, अब अपलोड फोटो है सिग्नेचर पर पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो जो है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर 10 से 20 KB का अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रीवियस भी कर सकते हैं या आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव ड्राफ्ट पहले कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेव हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, देखिए सेव हो रहा है और इसको सेव करना क्योंकि जरूरी है और ये देखिए सक्सेसफुली हमारा सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं आप फाइनल सबमिट दिख रहा है आपको, यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करिएगा। जैसे फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है हमारा फाइनल सबमिट के लिए। यहाँ पर हमारा फीस नहीं मांगेगा, ये देखिए यहाँ पर आपको देखिए सिग्नेचर के लिए दिखा रहा है। फाइनल सबमिट मैं बता देता हूँ आगे। तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्म कर देना है, क्योंकि भाई फोटो सिग्नेचर एकदम साफ है, सही है, तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं और आगे के लिए प्रोसेस कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम है, फोटो सिग्नेचर साफ नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत भरिएगा। फोटो का जो इसका है आपको तुरंत उसके बाद मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP आएगा। अगर मोबाइल से अगर आप OTP देख के भर रहे हैं तो मोबाइल पर क्लिक करिएगा, अगर ईमेल आईडी से भर रहे हैं तो ईमेल आईडी पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो हम मोबाइल OTP को डालते हैं और हम मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा जो भी डाल रहे हैं उसी पर क्लिक करिएगा। तो मोबाइल OTP पर डालने के लिए मोबाइल OTP पर हम क्लिक करते हैं और जो मोबाइल पर OTP आया है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। हमने फिल कर दिया और फिर उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से ये प्रोसेस होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आपको हमें फिर से यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। हम फिर से इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें यहाँ पर देखिए हमने फॉर्म किस चीज़ का भरा, 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको किसी और चीज़ पर नहीं क्लिक करना है, आपने भरा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के लिए आपने भरा है। जैसे ही आप वहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने इस तरह का आगे फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंटर का जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है। तो हम वो फटाफट अपने आसपास के जो ज़िले हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना। 3 यहाँ पर सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें बाकी आपको फिल मिलेंगी पहले से ही, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी रहेंगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर आपको देखना रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, सब चीज़ें में डिटेल ये देखिए बेहतर आप एज, अगर आप कोई एज में छूट चाहते हैं तो आप यस करिएगा। ठीक है, तो अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्टेट का जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है कि आप पहले किस राज्य को वरीयता देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले डिटेल्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हर राज्य का एक कोड है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVJW तक का पूरा है। उसके बाद कुछ नंबर्स भी दे दिए गए हैं कुछ राज्यों के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप किस राज्य को पहले आगे देना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है आपको, तो मैं ऐसे ही आपको फिल कर देता हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा आपको ये सब चीज़ें एकदम सही से फिल करनी है। ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप आगे के लिए इसमें अब बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसको भर दीजिएगा, मैं इसको भर देता हूँ, और इसको भरने के बाद ही आप आगे इसमें बढ़ पाएंगे। तो इसको फटाफट भर देते हैं, आप अपने अनुसार राज्य के अनुसार ही भरिएगा। ठीक है, देखिए इतनी चीज़ें हमने फिल कर दी, बाकी सब चीज़ों को हमने कट कर दिया, और इतना फिल करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और इतना देने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका सारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए आपके जो राज्य आपने सेलेक्ट किए हैं वो कोड वाइज पूरे आ जाएंगे कि आपने किस प्रकार से राज्यों को प्रेफरेंस दिया था। ये आप पूरा चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप चेक करने के बाद, सब डिटेल्स चेक करने के बाद ही इस बटन को सबमिट करिएगा। ठीक है, तभी आप सबमिट करिएगा। फिर सबमिट बटन पर, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट होने के बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले आप पूरी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिएगा, सब चीज़ें आपने सही फिल की है कि नहीं की है, कोई गलती तो आपने नहीं की है। ठीक है, जैसे ही फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह का फॉर्म प्रोसेस होने लगेगा। पूरा फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर लिख जाएगा आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होने के बाद अब यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन आपका स्टेटस यहाँ पर आ रहा है, हमने मल्टीटास्किंग के लिए MTS के लिए देखिए आ गया पूरा एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, फीस भी आपका पूरा कंप्लीट एक्सेप्टेड, हर चीज़ एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से बैक जाते हैं, और बैक होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे की डिटेल्स क्या है, क्या करना है आपको। क्योंकि क्या करना है कि SC ST को कोई भी जो फीस है वो आपको पेमेंट नहीं करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट पर आपको अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं पेमेंट जमा करनी है तो आप पेमेंट स्टेटस पे दे सकते हैं। ठीक है, पेमेंट आप यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इस पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ से पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं। हमें चालान निकालना है, अगर ऑफलाइन बैंक से जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चालान निकाल लीजिएगा। नहीं, अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है, अगर फ्री है, आप ऐसे महिला हैं, SC ST हैं तो आपका फ्री है, तो आप इतना करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करिएगा। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रिंट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस तरह से फॉर्म फाइनली प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये आपका फाइनली प्रिंट देखिए पूरा आ गया। यहाँ पर पूरा आपकी जो एप्लीकेशन है इस तरह से फाइनल होकर आ जाएगी। सिग्नेचर, ये आपकी फोटो लग के सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसको आप क्या करिएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जिस जगह पर डाउनलोड करना है डाउनलोड बटन पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करनी है। अगर फीस जमा करनी है तो फीस भी आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। तो साथियों ये आपका पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आप वहाँ से आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के नए नए वीडियोस लेकर मैं आया करता हूँ, और अच्छे और भी सरकारी नौकरियाँ के बारे में पूरी अपडेट देता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी साथियों को जय हिंद।